राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। लापता होने के लगभग 8 दिन बाद उधारवन विधानसभा केंद्र के अरुणावन चाय बागान के अनंत बावरी नाम के व्यक्ति का शव बरामद हुआ। कुएं से इलाके में छाई शक की माहौल। बराक घाटी में बांग्ला भाषा को सरकारीकरण किए जाने के मुद्दे को लेकर करीमगंज के कांग्रेस कार्यकर्ता सतु राय ने व्यक्त किया क्षोभ। विधायक व सांसद की गतिविधियों पर नाराजगी व्यक्त किया कांग्रेस कार्यकर्ता। बांग्लादेश में मुस्लिम मौलवादियों द्वारा हिंदू मंदिर व देव देवियों की प्रतिमा तोड़फोड़ किए जाने के खिलाफ रामकृष्ण नगर क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया विराट प्रतिवादी मिছিল। नाराजगी व्यक्त किया भाजपा व दूसरे कई संगठन कार्यकर्ताओं। विश्व नबी हजरत मोहम्मद की जन्मतिथि के अवसर पर सुनाई रोड क्षेत्र में उदीची अनाथ आश्रम में बच्चों के बीच विभिन्न आहार वितरण किया। मधुरवन यूथ काउंसिल के कार्यकर्ताओं ने बच्चों के बीच देखी गई खुशी की माहौल। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया। धन देवी लक्ष्मी माता का पूजन कार्यक्रम, लोगों के बीच देखी गई उत्साह की दौड़। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के उधारवन विधानसभा केंद्र में लापता होने के लगभग 8 दिन बाद उधारवन विधानसभा के अरुणावन चाय बागान क्षेत्र के रहने वाले अनंत बावरी नाम के 30 वर्षीय युवक की शव कुएं से बरामद होने पर लोगों में सनसनी का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार पिछले 8 दिन पहले अपनी ससुराल जाने की बात कहकर यह व्यक्ति घर से तो निकला था, लेकिन उसका शव कुएं से बरामद किया गया। लगातार 8 दिनों तक लापता रहने के बाद जब उसकी कोई पता नहीं चला तो थाने में जानकारी दिया गया। उधारवन थाने में जानकारी दी जाने के बाद आखिरकार पिछले सुबह को लोगों ने देखा कि कुएं के अंदर से बदबू आ रहा है। इसी दौरान लोगों ने छानबीन किया तो नीचे शव दिखाई दिया। तत्पश्चात एसडीआरएफ के कार्यकर्ताओं को जानकारी दिया गया। एसडीआरएफ के कार्यकर्ताओं ने कुएं के पानी को सुखाकर शव को निकाला। किस तरीके से अनंत बावरी इस कुएं में जा गिरे या फिर उन्हें हत्या किए जाने के बाद कुएं में फेंक दिया गया, मुद्दे को लेकर पुलिस बहरहाल छानबीन में जुटी हुई है। उधारवन पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर ओसी प्रदीप हालोई व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में शव को बरामद किया। काफी मेहनत मशक्कत के बाद शव को बरामद किया गया और परिवार सदस्यों के हवाले पोस्टमार्टम के बाद समर्पित किया गया। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन यह वारदात हत्या है या फिर आत्महत्या या फिर कोई हादसा, पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। ঘটনা তো তারা পরিবারের মধ্যে শুনতে পাইলাম, যেটা আমরা যে গত বুধবার 13 তারিখ অষ্টমী পুজোর দিনে ছেলেটা বলে ঘরে নাকি বাজার উজার করিয়া দিয়া কইছে আমি শ্বশুর বাড়ি যাইমু কইয়া বার হইছে। বার হওয়ার পরে বুধবার থেকে আর ঘুরিয়া হে বাড়ি গাইছে না। তার বাদে তার এইখানেই একটা কুয়া আছে, কুয়ার মধ্যে আশেপাশের লোক যারা জল ভরে তারা কইতেছে কুয়াটা কি গন্ধ করে কুয়ার ভিতরে চপ্পল পাওয়া গেছে। এটি 2 দিন ধরে এই কথা চলতেছে। এর বাদে থানায় এজাহার দেওয়া হয়, একটা মিসিং এন্ট্রি দেওয়া হয়েছে। কবে দেওয়া হয়েছে মিসিং এন্ট্রিটা? কালকে দেওয়া হয়েছে, কাল 19 তারিখ কালকে দেওয়া হয়েছে। তার বাদে আজকে এই কুয়াটা শুকাই গিয়া দেখা যাইতেছে যে ভিতরের মধ্যে মানুষ আছে। মানুষটা কে? নাম কি? অনন্ত বাউরি। অনন্ত বাউরি বয়স কত হইব? বয়স অনুমানিক 30 বছর হইব। ঘটনা তাই নিখোঁজ আসলা নাকি? কিতা হয়েছে ঘটনা? আজকে কেমনে পাইছো? শ্বশুরঘর যাওয়া বলে বার হইলো, এখানে তো খবর পেলাম, খবর তো কোনো পাইলাম না। কবে বাইরেছিল শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার লিগে? বুধবার। আজকে কই পাইছেন বডি? আজকে কুমার সামনে কুয়ার ভিতরে। কোনো তার লগে কোনো কেউ ঋষি আসেননি, ঝগড়া আসেননি? बराक घाटी में बांग्ला भाषा सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्राप्त नहीं है। इस टिप्पणी को लेकर लोगों के बीच काफी क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। सांसद राजीव राय द्वारा इस संदर्भ में बातचीत किए जाने पर लोगों में काफी नाराजगी बनी हुई है, जिसके चलते करीमगंज जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता व दूसरे हस्तीगण नाराज हैं। कमलाख देवपुर कायस्थ तथा करीमगंज कांग्रेस के
सभापति शतु राय व दूसरे हस्तीगण इस संदर्भ में अपने अपने मतों का बखान कर रहे हैं। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और सांसद राजीव राय द्वारा बराक घाटी में बांग्ला भाषा सरकारी तौर पे विधि सम्मत नहीं है, ये बात कहे जाने पर नाराजगी भी जताया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে আমরা 1961 সালে ভাষা আন্দোলন করেছিলাম। এই ভাষা আন্দোলন সারা ভারতবর্ষের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রায় মাসাধিকাল যাবৎ বরাক উপত্যকার প্রশাসন স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল, যার জন্য দিল্লিতে নেমে আসতে হয়েছিল বরাক উপত্যকায়। শেষ পর্যন্ত তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর হস্তক্ষেপে আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং চুক্তি হয় যে আসামের ভাষা আইনকে পরিবর্তন করে বরাক উপত্যকার জন্য বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষারূপে গণ্য করা হবে। সেই চুক্তি অনুসারে, সেই আলোচনা অনুসারে 1961 সালে আসাম অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্ট হয়েছিল। পূর্বেকার আইন পরিবর্তন করে নতুন করে বরাক উপত্যকার জন্য রক্ষা কবচ করা হয়েছিল বাংলা ভাষার জন্য। সেই ভাষা আইন অনুসারে বরাক উপত্যকার বলা হয়েছে কাছাড়, তখন কাছাড় ছিল, এর পরবর্তী সময়ে করিমগঞ্জ, শিলচর এবং হাইলাকান্দি 3টি জেলা হয়। এই 3টি জেলাতে অর্থাৎ বরাক উপত্যকার সরকারি ভাষা হবে বাংলা। এরপর থেকে আমরা বরাক উপত্যকায় সরকারি ভাষা বাংলা ভাষার পুরোপুরি আমরা এনজয় করছি। এখন আমাদের সরকারি ভাষা বাংলা, অর্থাৎ প্রশাসনিক স্তরে বাংলা ব্যবহৃত হবে আর দিসপুরের সঙ্গে যোগাযোগের ভাষা ইংরেজি। কিন্তু অতি সম্প্রতি बांग्लादेश में मुस्लिम मौलवादियों द्वारा हिंदू मंदिर देव देवियों की प्रतिमा तोड़फोड़ की वारदात के खिलाफ रामकृष्ण नगर क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दुख से एक प्रतिवादी जुलूस निकाला गया। रामकृष्ण नगर क्षेत्र के कई राजमार्गों का परिक्रमा किए जाने के दौरान इस दिन इस कार्यक्रम में लगभग 6000 से भी लोग शामिल हुए। इलाके के कई राजमार्गों का परिक्रमा कर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया व बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का कुछ पुतला भी दाह किया। इस दिन के इस कार्यक्रम में इलाके के विभिन्न संगठन, NGO तथा दूसरे हस्तीगण हाथों में प्ले कार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर स्लोगन के जरिए पूरे क्षेत्र के दौरा किए। दौरे के दौरान उन्होंने राज्य व केंद्र सरकार से जल्द अहम कदम उठाए जाने का मांग भी रखा। हसीना सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने इस दिन शेख हसीना का अनुष्ठानिक तौर पर कुछ पुतला भी जलाया। हिंदू हिंदू भाई भाई Macaque!
যুব ছাত্র পরিষদ শিলচর এইরকম বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা তাদের কাছে আহ্বান জেনেছি সরকার কাছে, বাংলাদেশ হাই কমিশনের কাছে, যারা তারা একটা বিহিত ব্যবস্থা নেয়। ভাই ভাই অসমীয়া হিন্দু ভাই ভাই, ভারতের সব হিন্দু ভাই ভাই, ভারতের সব হিন্দু ভাই ভাই। विश्व नबी हजरत मोहम्मद की जन्मतिथि के अवसर पर सोनाई रोड क्षेत्र में उदीची केंद्र में अनाथ आश्रम के बच्चों के बीच आहार व दूसरे सामग्री वितरण किया मधुरबन यूथ काउंसिल के कार्यकर्ताओं ने। मधुरबन यूथ काउंसिल संगठन के कार्यकर्तागण पिछले कई वर्षों से आम जनता की सेवा में कई कार्यक्रम को अंजाम देते आ रहे हैं। विश्व नबी हजरत मोहम्मद की जन्मतिथि के अवसर पर उदीची अनाथ आश्रम में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर बच्चों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। इस दिन बच्चों के बीच आहार की सामग्री व दूसरे सामग्री भी वितरण किए गए। गौरतलब है कि इस दिन मुस्लिम धर्मावलंबी लोग श्रद्धा व मर्यादा के साथ विश्व नबी हजरत मोहम्मद की जन्मतिथि पालन करते हैं और इसी के चलते इस कार्यक्रम में इस दिन बापू लश्कर, इमरान मजूमदार, पारवेज हसन, इकबाल चौधरी, राजा लश्कर व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। আমার বাইক না তো আটক করছে আজকে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বিশ্ব নবীর জন্মদিন উপলক্ষে আজকে আমরা সোনাই রোড পেশকার রোডে যে অনাথ আশ্রম রয়েছে বাচ্চাদের খাবার বিতরণ করেছি। আজকে আমরা এখানে এসে বাচ্চাদেরকে খাওয়া দাওয়া দিয়েছি, ওদের সাথে আমরা অল্প খেলাধুলা করেছি। আজকে অত্যন্ত খুশি ওরা। আজকে আমরা সেটা সেই দিনকে মেনে নিচ্ছি যে আজকে আমাদের নবীর জন্মদিন হিসাবে আজকে খুশির দিন, তার জন্য আমরা এই অনাথ বাচ্চাদেরকে নিয়ে খুশি করছি। আর আজকে আমরা সবাই যারা মুসলিম ধর্মের মানুষ আছি সবাই বিশ্ব শান্তির জন্য দোয়া কামনা করছি এবং সবার যাতে স্বাস্থ্য এবং সুস্থ থাকে সেটা আমরা দোয়া কামনা করেছি এবং
আরও যারা বিভিন্ন সংগঠন রয়েছে সবাইকে আমরা অনুরোধ করবো যাতে এইরকম যারা বাচ্চা রয়েছে অনাথ বাচ্চা ওদেরকে যাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন সেটা আমরা কামনা করি। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारों सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ धन देवी माता लक्ष्मी की पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग अपने घर में धार्मिक तरीके से भजन कीर्तन व आराधना के जरिए धन देवी माता लक्ष्मी के पूजन में जुट रहे हैं। पुरुष, महिला, युवक, युवती सभी स्तर के लोग अपने अपने घरों में लक्ष्मी माता की प्रतिमूर्ति की सजावट कर तथा भोग व दूसरे आहार बनाकर उन्हें चढ़ा रहे हैं। आनुष्ठानिक तौर पर कई क्षेत्र में चित्रांकन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। कई घरों को सजाया भी गया है। लक्ष्मी पूजा तिथि को केंद्रित कर खासकर महिलाओं के बीच आनंद उल्लास के माहौल देखने को मिल रही है। हाफलंग क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला। हाफलंग क्षेत्र में महिलाओं ने उत्साह के साथ लक्ष्मी पूजा तिथि को पालन किया। इधर सिलचर के कई क्षेत्र में अपने अपने घरों में महिलाओं ने आनंद उल्लास के साथ कई पकवान बनाकर धन देवी माता लक्ष्मी की आराधना में जुटते देखे गए। भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण व दूसरे धार्मिक कार्यक्रम के जरिए लोगों को लक्ष्मी पूजा महोत्सव पालन करते हुए देखा गया। सिलचर के अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में भी मंदिर कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धा व मर्यादा के साथ इस दिन लक्ष्मी पूजा कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस संदर्भ में मंदिर के पुजारी आनंद द्विवेदी ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। विष्णु प्रिया जग जननी, विष्णु प्रिया जग जननी, सुख संपत्ति दाता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, विष्णु प्रिया जग जननी, विष्णु प्रिया जग जननी, सुख संपत्ति दाता।
शुक्ल पूर्णिमा जो है, आश्विन पूर्णिमा के दिन कोजागरी लक्ष्मी पूजा कहा जाता है। इसे लक्ष्मींद्र कुबेर पूजन कहा जाता है, जो लक्ष्मी कुबेर इंद्र आदि का पूजा किया जाता है। इसमें देवी भगवती को संध्याकालीन पूजा किया जाता है। इसमें यहाँ जो बराक घाटी में प्रचलित है, यहाँ पे धान, दुर्वा, हल्दी और विभिन्न प्रकार की औषधियों के जो वृक्ष हैं या पौधे हैं, उनसे देवी की पूजा की जाती है और फूल बेलपत्ता आदि से जितने भी फल प्रसाद और मिष्टान्न आदि भोग लगाकर देवी लक्ष्मी की, महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस प्रकार की प्रचलन सदियों से चली आ रही है और इस प्रकार की जो पूजा है, रात्रि जागरण इसमें किया जाता है। ये एक स्वाभाविक नियम बना हुआ है। ये देवी की पूजा दुर्गा पूजा के 5 दिन के लगभग होता है। कभी कभी तिथि के कटाव होने के कारण 4 दिन में भी हो जाता है। ये पूर्णिमा के दिन पड़ती है और आज ही वो दिन है, इसलिए लक्ष्मी देवी की ये पूजन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वदेव महिमीशां देवी मावाम्यहं तां ओं तं आवह जातवेदो लक्ष्मी वनगामिनीं यसा हिरण्यं विद्येयं गावस्त्वं गुरुकामं महालक्ष्मी नमः। तप्त कांचन वर्णाभ्याम मुक्ता मणि विराजितां अमलं कमलं दिव्यमानं प्रतिगतां श्रीं महालक्ष्मी नमो। पूरे देश के साथ संगत रखते हुए बराक घाटी के तिरु जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ धन देवी लक्ष्मी माता की पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लेकिन बाजार में सभी सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर आम जनता परेशान है। प्रतिमा से लेकर फल व दूध से हर एक सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर आम जनता इन दिनों परेशानी के कगार पर जी रहे हैं। सिलचर शहर, करीमगंज शहर तथा हैलाकांदी जिले के साथ साथ राज्य के सभी क्षेत्रों में हर एक सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर आम जनता प्रभावित है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान करीमगंज जिले के साथ साथ बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने इस संदर्भ में अपने मतों का बखान किया और जल्द से जल्द राज्य व केंद्र सरकार को सामानों की कीमतों की बढ़ोतरी में पाबंदी डालने के लिए अपील किया। দেখা যাচ্ছে দাদা এই বছর লক্ষ্মী পূজা নিয়ে আসছেন, প্রতিমা নিয়ে বসছেন, তো আগের তুলনায় দামটা কি বৃদ্ধি হয়েছে নাকি? না, আগের মতো বৃদ্ধি তো হয় না, নাই এরকম যে ইয়ে নাই, কাস্টমার নাই, আর মুক্তির দামও এরকম উঠে নাই। কাস্টমার কেন নেই? না, হয়তো পূজা কম করছে বা কিছু এরকমই আছে, আর মুক্তি তো এরকম বিক্রি করতে পারছি না। আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিমা বিভিন্ন আকারে রয়েছে, মানে কোনটা কি দাম? ছোট এখানে ছোট 200 টাকার থেকে 300, 400, 500 টাকা পর্যন্ত, আর বড় বড় 600, 700 আছে। মানে এবছর আগের তুলনায় মানে বিক্রি কম। অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি লক্ষ্মী পূজা আয়োজন হচ্ছে, তো এ নিয়ে আপনি কি ব্যক্ত করবেন? দেখুন, আমাদের তো হিন্দুদের সারা বছরই পার্বণ থাকে, আমাদের পুজো অর্চনা করি আমরা। আর সবসময় দেখা যায় কি জানেন, আমরা যখনই কোনো একটা পুজো আসে তখনই একটা অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি দেখা যায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর মধ্যে। আজকে আর কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা, মায়ের আশীর্বাদে আমরা পুজো করতে পারছি এই প্যান্ডামিকের মধ্যেও, কিন্তু মনটা ভারাক্রান্ত সেখানেই যখন আমরা বাজারে যাই, গিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, সবজি টবজি বা যা যা লাগে সব কিছুই একটা চড়া দাম। সেগুলা কন্ট্রোল করা উচিত সরকারের, বিশেষ করে প্রশাসন এগুলো দেখা উচিত যাতে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি না হয়। আর সবচেয়ে বেশি চোটটা যায় মধ্যবিত্তের উপরে, আমাদের নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে, মধ্যবিত্তের জন্য সত্যি একটা খারাপ সময়। তো সেই জিনিসগুলো যদি প্রশাসন যদি কন্ট্রোল করতে পারে সেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত আমরা উপকৃত হব বলে আমি মনে করি। কত দিয়ে কিনলেন আপনি? এটা 250 টাকা বলছে, আমি একটু দরদাম করছি, এখনো ফাইনাল করিনি, আশা করি 200-210-এর মধ্যে দেবে। দাদা, গত বছর তুলনায় এবার কি দাম বৃদ্ধি হয়েছে? না, ওলাও চলে আপনার 10 টাকা, 15 টাকা ওলা, 12 টাকা। বাজার কিরম চলছে এবার? ওলা মানে 12 টাকা। না কিরম মানে বাজার চলছে মোটামুটি হচ্ছে? বাজার খারাপ আর আগে থেকে বাজার খারাপ। দাদা, আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক আপনারা সামগ্রী নিয়ে বসছেন, যে গত বছরের তুলনায় এবার কি দাম বৃদ্ধি হয়েছে? এবার একটু অনেকটা কম হয়েছে বিক্রি, আর রেটও দাম বেশি সব কিছু, তার জন্য আর কি সবাই নিচ্ছে না, দামি মাল কম দামে নিয়েছে।
कछार जिले के लखीमपुर विधानसभा केंद्र के जीरीघाट क्षेत्र में मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ हजरत मोहम्मद की जन्मतिथि पालन किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर लोगों में काफ़ी उत्साह की माहौल देखने को मिली। गौरतलब है कि हजरत मोहम्मद के जन्मतिथि के अवसर पर इस दिन कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। उनके जीवनादर्श पर भी कई वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे। इस दिन के कार्यक्रम में समाज में शांति की स्थापना तथा एक सच्चे मुसलमान होकर सभी स्तर के लोगों के सहयोग करना तथा कुरान शरीफ में दर्शाए गए कई पहलुओं के बारे में कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किया। आम जनता के बीच आपसी भाईचारा व भ्रातृत्वपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए सभी स्तर के लोगों से अपील भी किया गया। इस दिन उनकी जन्मतिथि के अवसर पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों के साथ साथ विभिन्न उम्र के युवक युवतियों ने उत्साह के साथ भी भाग लिया। মানা আমরা কোনো সন্দেহ আসেনি যে আল্লাহ কালামের উপরে লড়াই বাকি কোনো সন্দেহ নাই। তো এটা আয়াতগুলো সত্য এবং সত্য হিসাবে আমরা এই আয়াতগুলোকে আমরা মানতাম। এই আয়াতগুলোকে আল্লাহ আয়াতকে আমরা মানতাম। আর এরপরে আমার মুফতি সাহেব কিছু বয়ান কাম করে করে আমরা খোলাসাই করব ওয়া আতালা দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين এখন থেকে তব তৈরি হয় ওই মাটির সুন্দর
शिलचर के इटखोला ईदगाह रोड क्षेत्र में स्थित मातृ मंदिर में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ धनदेवी लक्ष्मी माता का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर भक्त प्राण पुरुष, महिला, युवक, युवती व सभी स्तर के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। দয়া মায়া লজ্জা আদি দিয়া বিসর্জন, যেথায় সেথায় করে স্বেচ্ছায় গমন। कछार जिला जुलूस मोहम्मदी कमेटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से शिलचर के रामनगर क्षेत्र में शिलचर इस्लामिक मदरसा में आनुष्ठानिक तौर पे नबी हजरत मोहम्मद का जन्मतिथि पालन किया गया। ईद मिलादुन्नबी तिथि के पावन अवसर पर इस दिन कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में मौलाना सारिमुल हक चौधरी व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। सूत्र के अनुसार आम जनता के बीच आपसी भाईचारा का माहौल बरकरार रखे जाने के साथ साथ कई पहलुओं को लेकर मौलाना सारिमुल ने अपने वक्तव्य रखे। मुसलमान कभी अपने बीच कोई विभेद खड़ा नहीं कर सकते। कुछ ऐसे ही मुद्दों को लेकर इस दिन कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मतिथि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में इलाके के प्रवीण पंडित व बुद्धिजीवी हस्तीगण के साथ साथ दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। তিনি জন্মের পর তার যে দুধ মাতা ছিলেন হযরত হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, সেই হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা একটা দুধ উনি পান করতেন এবং একটা দুধ তার মায়ের জন্য ছেড়ে দিতেন, দুধ মায়ের জন্য। প্রথম থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে ইনসাফ ছিল। সুবহানাল্লাহ। এই জাস্টিসটা পৃথিবীতে আর কখনো কারো নিকট দেখা যায়নি এবং ইসলাম এই জাস্টিসের জন্য পৃথিবীতে সমাদৃত। আমরা আমাদের এই ইনসাফকে, এই জাস্টিসকে আমরা সর্বদা বজায় রাখব এবং আজ এই পবিত্র দিনে আমরা অঙ্গীকার করব যাতে করে আমাদের দ্বারা সমাজে জাস্টিস প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন নিয়ে, জন্মদিন নিয়ে, তার শিক্ষা নিয়ে ইয়াকে মানবতার বিরুদ্ধে একটা আচরণ বলে গণ্য করি, মানবতা বিরোধী একটা কাজ বলে আমরা গণ্য করি। কারণ মানুষ এহেন গর্হিত কার্য করতে পারে না। সুখের খবর যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ভিকটিমদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে আমি তোমাদের পাশে থাকব, আমার দেশে কোনো হিন্দু মুসলিম নেই, আমার দেশে সব সমান নাগরিক, আমি সবার জন্য সেবা করতে প্রস্তুত। এক কথাটি বলার এত বড় স্পর্ধা একজন প্রধানমন্ত্রী, বিশেষত একজন মেয়ে মানুষ হয়ে বলা এত বড় কথা, তা বাস্তবিকই আমাদের জন্য প্রশংসার যোগ্য এবং আমরা আশা রাখি আমাদের দেশে শান্তি শৃঙ্খলা এবং মৈত্রী বজায় থাকবে। আমরা শুনতে পেয়েছি তৃতীয় ঢেউ আসার সম্ভাবনা রয়েছে কোভিড, তার জন্য এবং বর্তমান পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে আমরা সেটা বের করতে পারিনি। আজকে এই দিনটি উদযাপিত করে যাচ্ছি। আপনারা যেভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন আমার মাদ্রাসা কমিটির প্রত্যেক কর্মকর্তাদেরকে এবং আমার স্পেশালি মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক থেকে নিয়ে অন্যান্য, আমি গ্রুপে একটা মেসেজ দিয়ে বলেছি আমাদের এই জুলুসে মোহাম্মদী কমিটিতে এবং জুলুসে প্রথম থেকে যাতে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি সাহেব কিবলাকে অনুরোধ করব। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। लापता होने के लगभग 8 दिन बाद उधारवन विधानसभा केंद्र के अरुणावन चाय बागान के अनंत बावरी नाम के व्यक्ति का शव बरामद हुआ। कुएं से इलाके में छाई शक की माहौल।
बराक घाटी में बांग्ला भाषा को सरकारीकरण किए जाने के मुद्दे को लेकर करीमगंज के कांग्रेस कार्यकर्ता शतु राय ने व्यक्त किया क्षोभ। विधायक व सांसद की गतिविधियों पर नाराजगी व्यक्त किया कांग्रेस कार्यकर्ता। बांग्लादेश में मुस्लिम मौलवादियों द्वारा हिंदू मंदिर व देव देवियों की प्रतिमा तोड़फोड़ किए जाने के खिलाफ रामकृष्ण नगर क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया विराट प्रतिवादी मिছিল। नाराजगी व्यक्त किया भाजपा व दूसरे कई संगठन कार्यकर्ताओं। विश्व नबी हजरत मोहम्मद की जन्मतिथि के अवसर पर सुनाई रोड क्षेत्र में उदीची अनाथ आश्रम में बच्चों के बीच विभिन्न आहार वितरण किया। मधुरवन यूथ काउंसिल के कार्यकर्ताओं ने बच्चों के बीच देखी गई खुशी की माहौल। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया। धन देवी लक्ष्मी माता का पूजन कार्यक्रम, लोगों के बीच देखी गई उत्साह की दौड़। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।